आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम द हॉस्टल है, जो कि 25 में रिलीज़ हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हम दो कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जोश और दूसरे का नाम पैक्सटन था। वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। वो यूरोप घूमने आए थे। तभी वहाँ उन्हें अपना एक और फ्रेंड ओली मिलता है। वो मिलकर वहाँ घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। जब रात को घूम फिर के ये अपने हॉस्टल आते हैं तो इनके हॉस्टल का दरवाज़ा बंद था और कोई भी उसे नहीं खोल रहा था। वो बाहर खड़े होते हैं कि तभी उनका नेबर, जिसका नाम एलेक्स था, अपने फ्लैट पर बुलाता है। ये तीनों वहाँ चले जाते हैं। वो उन्हें एक दूसरे हॉस्टल जाने का मशवरा देता है। उस हॉस्टल का सुनकर वो अगले दिन ही ट्रेन से उस जगह जाते हैं। जब वो सफ़र कर रहे थे, उनके साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जो कि एक बिजनेसमैन था। जब वो खाना खा रहा था तो उसके हाथ हिल रहे थे, जिसे देखकर उन्हें इरिटेशन होती है। अब वो आपस में बात करने लगते हैं। बात करते हुए वो आदमी जोश की टांग पर हाथ रखता है, जिससे जोश को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनका स्टॉप आ गया था। जब वो स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पर उनके अलावा कोई और नहीं था। ये बात उनको बहुत अजीब लगती है। वो अब उस हॉस्टल में जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत सी लड़कियाँ मिलती हैं। वो अपने रूममेट से मिलते हैं, जिनका नाम नटालिया और समांतलाना था। वो उन्हें स्पा पर इनवाइट करती हैं, जिस पर वो वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। वो तीनों स्पा में जाते हैं। स्पा के बाद वो लड़कियां उन्हें क्लब में ले जाती हैं। वो वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। जोश थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर जाता है कि तभी कुछ क्रिमिनल बच्चे उसके पास आते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। तभी वही बिजनेसमैन वहाँ आता है और उन बच्चों की तरफ पैसे फेंकता है और वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। जोश उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके साथ जैसा उसने बिहेव किया था उस पर वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे ड्रिंक ऑफर भी करता है। अब दूसरी तरफ ओली कहीं चला जाता है। अब अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो यहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वहाँ ओली के ना होने पर वो दोनों उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ओली सुबह यहाँ से चेकआउट कर गया है। वो ये सुनकर बहुत हैरान थे। तभी उन्हें एक जापानीज लड़की, जिसका नाम काना था, वो उन्हें एक तस्वीर दिखाती है, जिसमें ओली और उसकी दोस्त यूकी थी। वो कहती है कि ये फ़ोटो उसने मुझे सुबह भेजी है और वो भी गायब है। उन्हें ओली के नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैं घर पहुंच गया हूं, लेकिन असल में किसी ने उसको मार दिया था और वो जो भी था वो यूकी को बहुत टॉर्चर कर रहा था। अब वो काना को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी वहाँ वही दो लड़कियाँ नटालिया और सिमेंटलाना उन्हें क्लब में चलने का कहती हैं। जोश का वहाँ जाने का दिल नहीं था, लेकिन पैट्रिक अभी भी वहीं जाना चाहता था। वो जोश को मनाकर अपने साथ क्लब ले जाता है। वो लड़कियां उन्हें कुछ पिला देती हैं, जिससे जोश की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने हॉस्टल जाता है और अपने रूम में जाकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पैक्सटन की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो वॉशरूम में जाने के बजाय दूसरे रूम में चला जाता है और वहाँ वो बंद हो जाता है। जब जोश को होश आता है तो वो मुश्किल से देखता है कि किसी ने उससे चेयर से बांधा हुआ है और उसके इर्द गिर्द कई वेपन्स हैं। तभी कोई उसके फेस से मास्क हटाता है और फिर ड्रिल से उसके चेस्ट में 2 सुराख करता है। वो वही बिजनेसमैन था जिससे जोश ने बदतमीजी की थी। वो उसे कहता है कि मैं एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ बहुत कांपते थे। वो उसकी दोनों टांगे काट देता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर उसके हाथ पाँव को भी खोल देता है और उसे यहाँ से जाने का कहता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पाँव कटे होने की वजह से वो गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो क्रॉलिंग करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो उसका सर काट देता है। दूसरी तरफ पैक्सटन को भी होश आ गया था। तभी रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आप तो सुबह ही चेकआउट कर गए थे। उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो उससे एक और रूम रेंट पर लेता है। वो रिसेप्शनिस्ट से काना के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो भी सुबह चेकआउट कर गई। वो अपने रूम में जाता है तो सेम उसे 2 लड़कियां मिलती हैं, जो कि उसे स्पा चलने का कहती हैं। वो जोश को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करता है, लेकिन उसे वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिल पाती। अब वो वापस हॉस्टल आता है और समांतलाना और नटालिया से जोश के बारे में पूछता है, लेकिन वो उससे दूसरी बातें करने लगती हैं। फिर वो गुस्से में उनसे पूछता है, जिस पर वो बताती हैं कि हमने उसे आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। नटालिया पैक्सटन को वहाँ ले जाती है। वो एक फैक्ट्री थी जिसके बाहर बहुत से गार्ड थे। वो अंदर जाता है और वो देखता है कि वो बिजनेसमैन जोश को मारकर उसकी सर्जरी कर रहा था। इससे पहले वो कुछ कर पाता, वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो वहाँ देखता है कि उस जगह पर काफ़ी लोगों पर टॉर्चर किया जा रहा है। वो उसे भी एक रूम में ले जाते हैं। वो उसे कुछ बोलने का कहते हैं। जैसे ही वो कुछ बोलता है तो वो कहते हैं कि ये अमेरिकन है। वो उसे भी टॉर्चर करते हैं और वो आदमी उसकी उंगलियां काट देता है
और उसके साथ उसकी हथकड़ी भी कट जाती है। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसका पैर स्लिप होता है और चेन सा से उसका पाँव कट जाता है। पैक्सटन जल्दी से गन उठाता है और उस आदमी को शूट करता है। तभी वहाँ गार्ड आता है और वो उसे यही दिखाता है कि वो अभी भी बंधा हुआ है और मौका मिलते ही वो उसे भी मार देता है। उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। वो एक रूम में जाता है और वहाँ हर तरफ डेड बॉडीज थी। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो कि उन डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाने लगता है। वहाँ जोश की डेड बॉडी भी थी जिसे देखकर पैक्सटन खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है और मौका देखते ही उस आदमी को भी मार देता है। अब पैक्सटन फर्स्ट फ्लोर में मौजूद एक रूम में जाता है। वहाँ कुछ कपड़े होते हैं, वो उन्हें पहन लेता है। उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें उस जगह का एड्रेस था और उस कार्ड के पीछे दूसरी कंट्रीज के लोगों का रेट लिखा हुआ था। तभी वहाँ एक बंदा आता है और वो पैक्सटन को एक क्लाइंट समझता है। वो उसे जापानीज लड़की के बारे में बताता है जो कि काना थी। उसके जाते ही वो उसकी गन उठाकर उस जगह से बाहर आ जाता है और एक गाड़ी में बैठता है जिसमें चाबी भी लगी हुई थी। वो उसमें बैठता है कि तभी उसे काना के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोबारा उस जगह उसे बचाने जाता है और वहां जाकर देखता है कि वही आदमी उसका फेस को जला रहा था। पैक्सटन उसे मार देता है। काना अभी जिंदा थी लेकिन वो तकलीफ में थी क्योंकि उसकी आंख बाहर थी। पैक्सटन बड़ी मुश्किल से उसकी आंख को उससे इलादा कर देता है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं। तभी वो गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। वहां समंतलाना, नटालिया और एलेक्स भी खड़े थे। वो उन्हें गाड़ी से उड़ा देता है। अब पुलिस वहां गाड़ियां चेक कर रही थी और पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। पुलिस ऑफिसर पैक्सटन को देखकर उसके पास जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो वहाँ से निकलकर पैदल ही भाग गए थे। वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ पर काफी लोग उनकी तलाश में थे। तभी काना अपने फेस मिरर में देखती है और उसे बहुत दुख होता है। वो एक ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लेती है और सारों की तवज्जो उस पर चली जाती है। मौका मिलते ही पैक्सटन ट्रेन में बैठ जाता है और वो चलने लगती है। तभी उसे बिजनेसमैन की आवाज़ आती है। पैक्सटन उसी बिजनेसमैन के स्टॉप पर उतरता है और उसका पीछा करता है। उसके साथ एक बच्ची भी थी। वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं। वो बिजनेसमैन बाहर आकर उस बच्ची का इंतजार करता है लेकिन वो बाहर नहीं आती। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ सिर्फ उसका टॉय होता है। वो उसको हर जगह ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके ले जा रहा था और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।